हेलो गाइस। जब हम जंगल में लोमड़ी के बिल के पास अपना छुपाया हुआ कैमरा निकालने जा रहे थे, तब हमने एक अजीब सा निशान देखा जो दाहिनी तरफ इशारा कर रहा था। उसी तरफ 20 मीटर चलने के बाद हमें किसी तरह का पैकेट दिखाई दिया और ये स्वीडिश फौज का रोज का खाना था। चलिए ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि स्वीडिश फौज के सिपाही क्या खाते हैं और साथ ही में हम जंगल में इस रहस्यमयी बिल के बारे में भी पता करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये स्वीडिश पैकेज कितना अजीब सा दिख रहा है। ये एक आर पार दिखने वाले थैले में है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। चलिए इसको खोलते हैं। अंदर से ये पैकेट दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक में खाना है और दूसरा खाली है, जिसमें आप अपना सारा कचरा रख सकते हैं। मुश्किल हालातों में भी हम नेचर की साफ सफाई के बारे में ही सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमने सारा सामान बाहर निकाला और हमेशा की तरह इसको 3 हिस्से में बांट दिया। स्टीफन बहुत बेचैन है ये जानने के लिए कि इस पैकेट में क्या है। अरे ठहर जाओ, लो जब तक तुम ये गाजर खाओ। नाश्ते के लिए इसमें ओटमील जैसा कुछ है। ये देखिए इसका पैकेट कितना खूबसूरत है। जब हमने इसे खोला तो देखा कि ये एक ऐसा पैकेट है कि हम इसमें ही ओटमील बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए इसमें हमें जी अक्षर के निशान तक ही गर्म पानी डालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। थोड़ा सा पानी डालिए और तब तक इंतजार कीजिए जब तक सारी चीजें पानी में सही से ना मिल जाएं। जब ओटमील हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसको चख कर देख सकते हैं। पता है ये खाने में बहुत मजेदार है। ये किसी आम ओटमील जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें पिसे हुए मसाले भी मिले हैं। ये आधा ओटमील और आधा मसले हुए फलों से बना हुआ नाश्ता है। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास ये सीरियल कुकीज हैं और उसके लिए हम एक छोटे ग्रे कलर के थैले को खोलेंगे जिसपे टूना, लाइम और पेपर लिखा हुआ है। और हाँ, इसमें सचमुच टूना फिलेट है जो कि कुछ बिल्ली के खाने जैसा लग रहा है, लेकिन बिस्किट्स के साथ ये काफी मजेदार बन गया है। चलिए फिर जल्दी से चेक करते हैं कि क्या कुकी ये समझ पाएगी कि ये इंसानों का खाना है। तुम्हें ये कैसा लग रहा है? पता नहीं क्यों कुकी ने इसका जवाब नहीं दिया। अब हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाला ये बैग है। इसे भी हम इसी पैकेट में बना सकते हैं। वैसे मैंने गूगल से पता किया कि आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, तो पता चला कि ये कोई आम ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक ऐसा लिक्विड है जो शरीर में नमक और पानी के बैलेंस को बनाए रखता है और आपके शरीर को भारीपन से राहत देता है। वाह, मजा आ गया। अब हमारे पास कैरेमल फ्लेवर वाला एनर्जी बार है जिसपे एक गुस्सैल भालू बना हुआ है। वैसे इसके सारे ड्रिंक्स और बार्स का जायका काफी अलग है। यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए च्युइंगम का मजा भी अलग अलग है। वैसे ये बार मजेदार और पौष्टिक भी है। अब हम अपने लिए कॉफी बनाएंगे क्योंकि अभी सुबह है और हमें कुछ पीने का मन कर रहा है। और हाँ, ये हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों को साफ करने वाली वाइप्स भी देख लेते हैं क्योंकि इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से साफ सफाई बहुत जरूरी है। लीजिए पेश है काफी अच्छा ब्रेकफास्ट जिसमें मजेदार ओटमील, एक चॉकलेट बार और बिल्ली के खाने के डब्बे वाले बिस्किट्स हैं। चलिए अब हम लंच शुरू करते हैं मेन डिश के साथ, जो एक बड़े से पैकेट में है। इसमें पहले से ही 400 ग्राम खाना है और साथ ही में एक छोटी सी पिक्चर भी दी गई है जिससे आपको पता चल सके कि ये बनने के बाद कैसा दिखेगा। चलिए आराम से पैकेट खोलते हैं। वाह, देखिए ये बहुत मजेदार लग रहा है। ये मीट बॉल्स के साथ आलू के टुकड़े हैं और सब कुछ चीज सॉस में तैर रहा है। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, इसलिए चलिए इसे जल्दी से गर्म करते हैं। डिश गर्म होने लगी और इसकी खुशबू आसपास फैल गई। ये मीट बॉल्स तो सचमुच मीट से ही बनी हुई हैं और इसका स्वाद भी बहुत ही जबरदस्त है। मुझे तो लगता है कि अब तक हमने जितना भी खाना टेस्ट किया है ये उनमें सबसे मजेदार है। और हमारे पास ये आइसोटोनिक भी है, लेकिन इस बार इसका टेस्ट और कलर कुछ अलग है। अब हमारे पास एक ऐसा पैकेट है जिस पे क्रूगा लिखा हुआ है। क्या आपको पता है कि इसमें क्या है? इसमें कच्चा बीफ मीट है जिसका किसी तरह से अचार बनाया गया, फिर सुखाया गया और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पैक किया गया है। देखते हैं ये कैसा दिखता है। ये कुछ अलग है और हल्का सा सख्त भी है, जिसकी वजह से इसका स्वाद भी काफी अलग सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी भालू का नाश्ता है जो उसे मिल नहीं पाया है। इसके अंदर एक पाउडर का बैग है जिसने सारा ऑक्सीजन सोख लिया है और ये मीट को खराब होने से बचाता है। अब हमारे पास 2 बार्स हैं।
और देखिए इस बार हमें बेरी फ्लेवर मिला है। न सिर्फ इसका स्वाद बल्कि साइज भी बिल्कुल अलग है। हमें ये बहुत पसंद आए। और हाँ, हमारे पास ये छोटी चॉकलेट बार भी है। अब हमारे पास काकाओ ड्रिंक है। ये मीठी और खुशबूदार लग रही है। इसको तो मैंने खुशी खुशी खत्म कर दिया। लंच के लिए हमारे पास 2 अलग अलग फ्लेवर के च्युइंगम भी हैं। लीजिए, तैयार है काफी अलग और मजेदार खाना, जिसमें ये मीट काफी बड़ा सरप्राइज था। हमारे डिनर का कोई इंतजाम हुआ या नहीं, ये पता करने के लिए हम जंगल में गए और हमने देखा कि कैमरे ने क्या क्या रिकॉर्ड किया है। वैसे जरा वीडियो के नीचे तो देखिए, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। अगर ये अब तक लाल है, इसका मतलब आपने इसको अभी तक नहीं दबाया है। लेकिन इसको दबाना तो बनता ही है, क्योंकि हम काफी अच्छी और मजेदार वीडियोस बनाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो YouTube आपको नोटिफिकेशंस भी नहीं भेजेगा। ये तो आप तुरंत भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? देखिए हमारे पास मेन डिश कितनी शानदार पैकेजिंग में है। इसमें चिकन और चावल है, जो किसी तरह के लाल सॉस जैसी चीज में है। शायद ये टमाटर का सॉस होगा। इस खाने को हम इस तरह के चूल्हे पे जलाएंगे, जो अल्कोहल के सूखे टुकड़ों से जलता है। वाह, क्या खुशबू है। जंगली जानवरों के तो मुंह में पानी आ रहा होगा। खाना बहुत ही मजेदार है, लेकिन थोड़ा सा तीखा है। हालांकि ज्यादातर लोगों को ये पसंद आएगा। हमारे पास एक और आइसोटोनिक है। इसको हम इस पानी की बोतल में मिलाएंगे। इस बार इसका जायका संतरे के जैसा है और ये एकदम फैंटा जैसा है। और हमारे पास 2 बार्स भी हैं। एक टेडी बियर वाला चॉकलेट फ्लेवर बार है और एक एनर्जी बार है, जिसका काम शरीर को डायरेक्ट एनर्जी देना है। इसका टेस्ट तो जैम जैसा है। वैसे 400 ग्राम के इस मेन खाने की वजह से हमारा डिनर तो काफी अच्छा और काफी ज्यादा दिख रहा है। और हमारे पास बहुत सारी नमकीन और ड्रिंक्स हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इनके पास अपना चूल्हा या हीटर नहीं है। हमें जंगल के जानवरों के लिए भी बुरा लग रहा है, इसलिए हमने इनके लिए जंगल में कुछ खाना छोड़ दिया है। हम सोच रहे हैं कि कौन सा जानवर इसको सबसे पहले खाएगा। चलिए अब गुफा को देखने चलते हैं। जब हम उस गड्ढे के पास दोबारा आए जहाँ पर लोमड़ी का बिल था, तो हमने देखा कि बिल के आसपास की सारी जमीन खुदी हुई थी। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा किसने किया और क्यों किया होगा। इसकी जरूरत किसी को क्यों हुई, लेकिन गुफा का रास्ता अभी भी खुला था। हमने दोबारा कैमरा सेट करने का फैसला किया, ताकि हम ये जान सकें कि यहाँ पर क्या हो रहा है और लोमड़ी कहाँ है। इस बार हमने अपने कैमरे को पिछली बार की तरह जमीन पर छोड़ने का कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई जानवर हमारा कैमरा फिर से चोरी कर ले। इसलिए इस बार हमने कार्डबोर्ड बॉक्स से कुछ इस तरह का ढांचा बनाया है। जंगल में पहुंचकर हमने इसको कीलों की मदद से गुफा के पास के ही एक पेड़ में लगा दिया है और इसे पत्तियों से ढक दिया है। और हमने उसमें अपना कैमरा और पावर बैंक रख दिया। कैमरा अब बिल के बिल्कुल सामने था, जहां पूरी रात में क्या क्या हुआ सब शूट हो सकेगा। सुबह जब हमने देखा तो कैमरा वहीं मौजूद है, तो हम उसे वहीं पाकर बहुत खुश हुए। हम घर वापस गए और कैमरा ऑन करके देखने लगे कि इसमें क्या शूट हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से इसमें कोई भी बड़ा जानवर शूट नहीं हुआ था। लेकिन देखिए इसने क्या शूट किया है। ये कुछ अजीब सी रोशनी है। शायद ये जुगनू है या फिर कैमरे में ही कोई दिक्कत है। आपको क्या लगता है? इस बात से हमें यह समझ आया कि हमें नया कैमरा लेना पड़ेगा, जो बेहतर शूट कर पाए, और हमें 2 कैमरों की मदद से हमारे इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि लोमड़ी कहाँ गई और उसका घर किसने बर्बाद किया।